सुबह में महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन शक्ति के प्रथम चरण में जारी जागरूकता अभियान के अंतर्गत बुधवार को पुलिस के आला अधिकारियों ने वृंदावन कोतवाली में महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर महिला हेल्प डेस्क का भी शुभारंभ किया गया। आगरा जोन के अपर महानिदेशक अजय आनंद व पुलिस महानिरीक्षक ए छत्तीसगढ़ अपने निर्धारित समय के अनुसार कोतवाली परिसर पहुंचे, जहां प्रोटोकॉल के अनुसार सलामी देने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर व अपर पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने पुष्पगुच्छ भेंट किया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जहां महिला हेल्प डेस्क का फीता काटकर वहां मौजूद महिला अधिकारीगण ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षक सिंह व क्षेत्राधिकारी आरती सिंह ने उद्घाटन करवाया। आईजी रेंज सर, जनपद मथुरा पुलिस के सभी अधिकारीगण, जनपद मथुरा प्रशासन के अधिकारीगण और भारी संख्या में हमारे अनुरोध पर हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और जनपद मथुरा की महिला शक्ति के रूप में विराजमान महिलाओं और अन्य अतिथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बोला कि मैं यहाँ पे आईएएस ऑफिसर ट्रेनिंग हूँ। मैंने आईएएस की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद मेरी अंडर ट्रेनिंग यहाँ पे जॉइंट मैजिस्ट्रेट की तरह पोस्टिंग हुई है। और मेरे जैसा सर ने पहले से बताया कि मेरे पिताजी भी पहले सर्विसेज में थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मेरी पोजीशन सोसाइटी में उस सेंस में बहुत प्रिविलेज रही है। मुझे बहुत सभी लोग इसको देख रहे हैं, तो इसको कैसे कम किया जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट्स आती हैं, बहुत सारे योजनाएं लेके आती हैं और कम करने के इनके उपाय भी होते हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है, हम भी अपने स्कूल में बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें शिक्षा देते हैं, सब चीज़ सिखाते हैं। तो मेरा एक निवेदन सभी माताओं से रहेगा और एक सुझाव भी रहेगा कि बहुत सारे गार्जियंस मैंने देखा है कि अपने बच्चों को फैशन डिजाइनिंग का कोई कमी हो या कोई डर हो तो फोन कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। क्यों सर, क्यों मैम क्यों लड़कों को नहीं सिखाया जाता कि लड़की भी एक इंसान है, उसकी भी इज्जत है। मैम मुझे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी, सॉरी मैम, पर मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप भी एक लड़की हो मैम, अपने हक के लिए लड़ो, आप भी एक लड़की हो। अच्छा, लड़कियों को थोड़ा लेवल ऊपर करना पड़ेगा सोचने के लिए, क्योंकि लड़कियां नहीं हटेंगी तो भाई क्राइम तो कम होने से रहा। तो अपनी कम से कम बराबरी तो करके चलो कि आपकी थिंकिंग गलत है तो हमारी इतनी सही है कि हमें तुम रोकने के लिए तुम्हें इतनी हिम्मत रखते हैं। सर इस बारे में आप क्या करते हुए मेरे साथ नारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की। मंच पर उपस्थित आगरा जोन के एडीजी महोदय श्री अजय आनंद जी, मथुरा जनपद के लोकप्रिय जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञराम मिश्र जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर, मंच पर उपस्थित हमारे अन्य साथीगण, वृंदावन कोतवाली प्रांगण में भारी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं बहनें करती हैं। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि जो छोटी बच्चियों के साथ अपराध होता है, विशेष रूप से 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ, वो इतनी आबोध हैं कि वो ये भी नहीं व्यक्त कर पाती है, ये भी नहीं बता पाती कि उनके साथ अपराध हुआ भी है या नहीं हुआ है। खास तौर से मोलेस्टेशन, इसमें एजुकेट करने की आवश्यकता है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ टच फ्रेंडली होते हैं, कुछ टच जिसको कहते हैं कि हम आशीर्वाद भी देते हैं तो छूकर आशीर्वाद देते हैं, तो दोनों टचेस में फर्क है और ये फर्क हमें समझाना होगा उन मासूम बच्चियों को, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि साहब की जो अगला आदमी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है वो अच्छा व्यवहार है या बुरा व्यवहार है। तो इसको हमें उनके अंदर एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग वी हैव टू टेल देम, क्योंकि वो शायद ये रिपोर्ट भी नहीं कर पाती और इस तरह के अपराध बहुत होते हैं, अनरिपोर्टेड जाते हैं, अनडिटेक्टेड जाते हैं। और समाज की विकृति है, सोच की विकृति है। इस विकृति को आज हमें यहाँ पर समाप्त करने का आह्वान करने के लिए मैं आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ। और जहाँ तक कि पुलिस का रिस्पॉन्स है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में जो यहाँ पर विदेशी हमारे मेहमान हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना में अपने
यहाँ से हजारों मील दूर अपने देश को और अपने स्थान को छोड़कर हम लोग के और आप लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, तो उनकी जो बात यहाँ पे उन्होंने आज कही है एज अ पुलिस ऑफिसर, वो मेरे कानों के लिए किसी संगीत से कम मधुर नहीं। क्योंकि हमारे डीजी साहब अभी कह रहे थे कि पुलिस की तारीफ होती है लेकिन कम होती है, और मैं ये मानता हूँ कि पुलिस की तारीफ अगर कोई निष्पक्ष होकर कर रहा है तो उसकी हमें सराहना करनी चाहिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे विदेशी मेहमानों के लिए आप ताली बजाकर उनका स्वागत करें। चूंकि आज हम लोगों ने एक शुरुआत की है और इस शुरुआत जब ये कार्यक्रम 17 तारीख से अभी 25 तक जो चल रहा है एक सप्ताह का, इसमें मिशन शक्ति का अवधि तो लंबी है। ये इस नवरात्र से लेकर के वासंतिक नवरात्र तक कई कार्यक्रम होंगे, पूरे 6 महीने का है। लेकिन ये जो 9 दिन का एक 9 दिन का कार्यक्रम है, इसमें विशेष रूप से शासन के निर्देश है कि जो महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनसे ये तो अनवरत चलते रहेगा। नवरात्र में इसको और एक्सरसाइज करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको और एक्सरसाइज करने के लिए, इसको और बल देने के लिए जरूरी है कि नवरात्र के दौरान ही चूंकि माँ शक्ति की पूजा होती है, तो आप सभी को इस नवरात्र में इस माँ शक्ति के रूप में हम लोग याद करें और आपको अपने जो शक्ति है उसके प्रति जागरूक करें। दो सबसे महत्वपूर्ण चीजों में पुलिस की पहले बातें मैं बता दूं कि कभी भी कोई दिक्कत होती है, तो सबके पास मोबाइल है, ऐसा शायद ही कोई होगा जिसके पास मोबाइल ना हो। तो 112 और 1090 संबंधी समस्या, अपराधी नहीं, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप 1090 को कॉल कर सकते हैं। घर में कोई परेशानी हो, आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत समस्या हो, आपका कार्यस्थल है, जो वर्किंग महिलाएं हैं उनको वहाँ कोई परेशानी हो, राह चलते कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो 1090 ऐसी है कि आप कोई महिला ही उठाएंगे, कोई लड़की उठाएगी, कोई बेटी उठाएगी, कोई महिला उठाएगी और फिर आपकी समस्या को सुनेंगी और फिर हमारे पास उसको डायरेक्ट करेंगी। तो 112 के अलावा 112 तो अपराध के लिए भी है, आपके लिए भी 112 इमरजेंसी कॉल है कि आप किसी इमरजेंसी में उसको कॉल कर सकते हैं। 1090 महिला समस्याओं का सुनने का हेल्पलाइन है, तो 1090 का भी आप फ्रीली यूज कर सकते हैं। महिला हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में शुभारंभ हो चुका है। कहीं कहीं ये है कि अभी हम उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था नहीं हुई, तो कमरा भी हर जगह अलग से महिला हेल्प डेस्क के लिए बनाया जाएगा। कारण यह है कि कभी कभी महिलाएं अगर पुरुष को देख के अपनी बात नहीं कह पाती, चाहे घर की ही कोई बात हो, जहाँ काम करती हो वहाँ की बात हो, तो ऐसा एक आपको सुरक्षित वातावरण दिया जाएगा और आपको समस्या को सुनने के लिए महिला पुलिसकर्मी रहेंगे, ताकि आप बिल्कुल दिल खोल के अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को वहाँ रख सके। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहला निर्देश है कि समस्त 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया जाए और अलग कमरा उसको दिया जाए। धीरे धीरे वो कमरे भी बन जाएंगे। तो मैं गौरव को आपके एसएसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पे नया कमरा स्थापित कर दिया है और जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूँगा कि उनके संग जितने रिसोर्सेज रहते हैं कि कम से कम जो महत्वपूर्ण थाने हैं वहाँ पे आपके सहयोग से हमारे महिला हेल्प डेस्क का एक अलग कमरा। तो ये तो पुलिस की बात है। अब जितने पुरुष वर्ग यहाँ पे सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब हम और पुरुष वर्ग है, हम सम्मान देना सीखें। मुझे याद है, मुझे जैसा भी हम लोग पुरुषों में आदत होती है, लेकिन एक और किसी वक्ता ने कहा था कि हम अपने बाल बच्चों की बात, इंडियन पेरेंट्स में मैं बताता हूँ, इंडियन पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। है कि दिनांक 17 अक्टूबर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया है। ये 17 अक्टूबर 2020 से शुरू होकर वासंतिक नवरात्र है, अगले साल 2021 तक लगातार चलते रहेंगे। इसी क्रम में आज मैं यहाँ मथुरा के वृंदावन थाने पर महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन करने आया हूँ। हमारे जोन में करीब सभी जगह
महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ हो गया है। ये ज़रूर है कि जैसे यहाँ पे एक नॉन निर्मित कक्ष बनाया गया है, इसी तरह कोशिश रहेगी कि सभी थानों पे 6 माह के अंदर महिलाओं की बात को सुनने के लिए उनको पूर्ण तरह से एक सुरक्षित माहौल में अपनी बात कह सके, अपनी समस्या व्यक्त कर सके। उसके लिए अलग भवन का निर्माण, कमरे का निर्माण किया जाएगा और वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी ही उनकी बात सुनेंगी, ताकि एक संरक्षित माहौल में वो अपनी समस्याएं पुलिसकर्मियों को बता सकें। और ये इस भूमि पे आज बहुत सारी महिलाएं आई थी, हमारी कुछ विदेशी महिलाएं जो यहाँ पर आई हुई हैं, यहाँ पर रहती हैं, अपने भजन में लीन रहती हैं, उनका भी पार्टिसिपेशन हुआ था और एक बहुत ही सुखमय इंटरेक्शन हुआ जिसमें बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ, एनसीसी की बालिकाएँ थी, स्कूल की बालिकाएँ थी, स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल महोदया जो आई थी उन्होंने अपनी भी बात रखी, हमारी भी बात सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है और आपके सहयोग से मैं चाहूँगा कि इस मिशन शक्ति को जितना आप लोग इसको जितना ज़्यादा इसको आप लोग प्रसार करेंगे, उससे हमारी जो गांव की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, शहर की लड़की महिलाएं हैं, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगी। और मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पुलिस हमेशा एक सजग प्रहरी के रूप में, महिलाओं के अभिभावक के रूप में, भाई के रूप में उनके साथ हमेशा